प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो, जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, क्योंकि जितने मसीह यीशु में हैं वे सब सेतमेत धर्मी ठहराए गए हैं। और जब परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है तो निश्चय हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर के लिए उन बीज को बोना चाहिए जो खुदा ने हमें दिए हैं। किसी को उसने 2 तोड़े दिए, किसी को 3 तो किसी को 5। धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के इन तोड़ों को दुगना करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, निरंतर उसकी सेवा में रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें विश्वास योग्य दास कहता है। परमेश्वर उनसे प्रीति रखता है और उनसे प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, आज जब परमेश्वर हमें नाना प्रकार के कामों से हमें बढ़ने के लिए और आगे परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर कार्य करने के लिए जब वो हमें अभिषेक करता है तो हमें उस अभिषेक को फैलाना चाहिए और उसे बढ़ने के लिए निरंतर परमेश्वर की और उपस्थिति में पहुंचना जरूरी है। मैं आपके सम्मुख एक परमेश्वर के पवित्र वचन को रखना चाहता हूँ। प्रभु हमसे उस वचन के द्वारा क्या कहता है, क्योंकि आज हमारे जीवन में यदि परमेश्वर का वचन नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। बिना वचन के पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता और बिना पवित्र आत्मा के वचन का कोई महत्व नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा सुसमाचार पर किसने विश्वास किया। उसके पीछे का कारण बस यही है कि हमने सुना परंतु हमारे हृदय में नहीं बैठा, क्योंकि हमने उसे कभी ग्रहण ही नहीं किया। हमने कभी परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं किया। जब तक हमारा विश्वास परमेश्वर पर नहीं, जब तक हम ये विश्वास नहीं करते कि यीशु हमारे लिए जगत में आया, हमारे ही पापों के कारण वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठा और वह जीवित ही स्वर्ग उठा लिया गया, जब तक हम ये विश्वास नहीं करते कि उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, जब तक हम ये विश्वास नहीं करते कि उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया और हमें उसने सेत में धर्मी ठहराया है, तब तक मेरे प्रियो हमारे जीवन में हम भले ही कितनी भी प्रार्थना कर लें, कितना ही वचन अपने जीवन में रखें, परंतु परमेश्वर पर यदि हमारा विश्वास नहीं तो सब कुछ व्यर्थ ठहरेगा। आज जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने जीवन में अधिकार के साथ, अधिकाई के साथ बसने दें। मैं आपके सम्मुख कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 का 16 और 17वां वचन आपके सम्मुख पढ़ रहा हूं। प्रभु का वचन इस तरह कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम कर रहा है, क्योंकि यदि प्रभु का वचन हमारे जीवन में ना होता तो निश्चय हम बीमारियों में, अपने पापों में हम सड़ गए होते। परंतु परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे बीच में देहधारी रूप में आया और हमारे बीच में रहकर उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। यदि आज प्रभु यीशु वचन के रूप में हमारे जीवन में देह के रूप में नहीं आते तो आज हमारा जीवन अन्य जातियों की नाई, अविश्वासियों की नाई ठहरता। परंतु परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए देकर हमारा जीवन स्वर्गीय बना दिया है, हमारा जीवन आत्मिक बना दिया है, हमारा जीवन संसार से अलग बना दिया है। अब हम उनके जैसे नहीं,
अब हम संसार के जैसे कार्य नहीं करते, संसार के जैसे हम सोचते नहीं, हम उनकी जैसी अभिलाषाओं को अपने हृदय में नहीं रखते, हमारे विचार वैसे अब नहीं हैं, हमारा काम अब वैसा नहीं रहा, क्योंकि अब हम अपने स्वामी को वैसा नहीं मानते जैसे पहले जब हम संसार में थे। तब हम अपने मालिक को, अपने स्वामी को धिक्कारते थे, परंतु अब हमारा स्वामी जो स्वर्ग में है, हम उसको स्मरण करके वो काम करते हैं। जब हम नौकरियों पे होते हैं, जब हम अपने बिजनेस पे होते हैं, जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो हम इस बात को स्मरण रखते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दो, उसे बसने दो, क्योंकि जब तक परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं आएगा, हम परमेश्वर के लिए और अपने लिए कभी कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है और उसको कार्य करने के लिए हम उसे अवसर दें। जो कुछ भी हम कार्य करते हैं, सब बातों में हम परमेश्वर के वचन को सबसे पहले महत्व दें, क्योंकि जब तक हमने परमेश्वर को वचन को महत्व नहीं दिया तो हमने सब कुछ गवा दिया। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। तो हम अपने परमेश्वर के वचन को सबसे पहले आदर करें और जो कुछ प्रभु ने वचन में कहा, उस वचन के अनुसार वैसा ही कार्य करें। अपने आप में कभी घमंड ना करें, चाहे हमें कितना ही ज्ञान हो, हम कितने ही बुद्धिमान हों, हम कितने ही शिक्षित हों, हम कितनी ही बड़ी कंपनियों के कितने ही बड़े अधिकारी हों, परंतु बाइबल कहती है यदि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक अद्भुत काम करता है। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन ही छुटकारा लेके आता, हमें चंगाई देता, हमारे जीवन को नाश होने से बचाता है। वह हमें अंधकार से निकालकर उजियाले में लाता है। वही हमें सत्य और असत्य का मार्ग दिखाता है। वही हमें सब बातों में हमें सिखाता और समझाता है। प्रियो, अगर हम इसी वचन में हम आगे और देखते हैं तो प्रभु का वचन जो कह रहा है इस संबंध में हम 23 में देख सकते हैं। 23वें वचन में यह लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। मेरे प्रियो, हम जो कुछ भी आज काम कर रहे हैं उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें। परमेश्वर को आदर दें, प्रभु के वचन को प्रथम स्थान दें। हर काम में परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रहें और जो कुछ भी काम करते हैं वो प्रभु यीशु के लिए करें। मनुष्यों की ओर ना ताकें, ना मनुष्यों पर भरोसा रखें, केवल परमेश्वर पर और उसके पवित्र वचनों पर भरोसा रखें। उसके सिवा कोई रास्ता नहीं, कोई दूसरा मार्ग नहीं। यदि हम उसकी सेवा करना चाहते हैं तो तन मन से करें, ये देखकर नहीं कि वो करता है या नहीं। हम दूसरों को देखकर यदि सेवा कर रहे हैं या दूसरों को प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रहे हैं तो निश्चय आप परमेश्वर को नहीं वरन आप शैतान को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि शैतान यही करता है और वह शुरू से ही करता आया है। वह परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करता है। वह उसी के लोगों के बीच में वह ऐसे काम करता है जिससे आपस में ही वे एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए हमें जीना है, परमेश्वर के लिए हमें कार्य करना है। हमें अपने आप के लिए नहीं, हमें एक दूसरे के लिए जो कार्य करते हैं तो हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए कार्य करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए वचन जो जरूरी है एक दूसरे को बांटें, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसे अपने तक सीमित नहीं रखना है, उसे बांटना है। परमेश्वर ने नाना प्रकार के काम, नाना प्रकार की सेवाएं सौंपी हैं। यह जरूरी नहीं कि सभी वचन का प्रचार करें, यह जरूरी नहीं कि सभी गीत गाएं, परंतु यदि अगर हर एक को परमेश्वर ने सब अलग अलग प्रकार से ठहराया है तो उसके पीछे एक बड़ी योजना परमेश्वर की है। यदि किसी को परमेश्वर ने भविष्यवाणी के लिए ठहराया है तो वह परमेश्वर को उपस्थित जानकर भविष्यवाणी करे। यदि वचन का प्रचार अगर कोई करता है
तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर प्रभु का प्रचार करें। हर एक सेवा परमेश्वर के लिए है। जो खुदा ने हमारे लिए यह रास्ता निकाला और ठहराई है, तो आज जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसे परमेश्वर का जानकर करें। कोई एक दूसरे को ऊंचा और कोई दूसरे को नीचा ना ठहराए, क्योंकि बाइबल कहती है यदि कोई अपने आप में बड़ा होना चाहता है तो वो छोटा किया जाएगा। आज हमारे पास में जो अवसर है वह अवसर को बहुमूल्य जाने, क्योंकि बाइबल कहती है कि दिन बुरे हैं। वचन कहता है कि वो रात आने वाली है जिसमें हम कार्य नहीं कर सकते। हमें उसके कार्य दिन ही दिन में करना है। तो आज जो हमारे पास में, जो खुदा की ओर से जो गिफ्ट हमारे पास में है, उसके अनुसार कार्य करें। एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे के जीवन में झांकने से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न केवल हम उसी के वचन के अनुसार चलकर ही कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु का एक वचन यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 12:26। यूहन्ना 12:26 यूँ कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। जब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे तो निश्चय परमेश्वर भी हमारे जीवन में वो अद्भुत काम करेंगे जो खुदा हमारे जीवन में करना चाहता है, क्योंकि प्रभु कभी भी खाली नहीं बैठते, वे निरंतर कार्य करते हैं। क्योंकि जैसा वचन में लिखा है कि मेरा पिता आज भी कार्य करता है, तो परमेश्वर अपना कार्य निरंतर कर रहा है। परंतु क्या हम परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं? क्या हम व्यर्थ बातों में अपना जीवन बिता रहे हैं? हम जानते हैं एक दूसरे को, अपने मनों को हम जानते हैं। हमारा जीवन व्यर्थ बातों में ज़्यादा बीतता है। हम हंसी टिटोली में ज़्यादा समय गंवाते हैं। हम इवेंट में जाना, बर्थडे में जाना या नाना प्रकार की खुशियों में हम जरूर जाते हैं, और उस बातों को हम परमेश्वर के वचन से ज़्यादा तवज्जो देते हैं। कई बार हम अपने जीवन में इन बातों को खुद देख चुके हैं, क्योंकि जितनी प्रीति हम मनुष्यों से रख रहे हैं हम परमेश्वर से नहीं रखते। परमेश्वर का वचन जब सामने आता है तो हम खुदा को धन्यवाद भी नहीं करते हैं कि प्रभु तूने ये वचन हमसे कहा है, परंतु हम व्यर्थ हंसी ठिठोली में अपना समय गंवाते हैं। आज हमारे पास अवसर है कि हम खुदा का आदर करें। मेरे प्रियो, जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है उसका धन्यवाद करें और उसकी सेवा में निरंतर लगे रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।